नमस्कार दोस्तों, आपका पसंदीदा चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। और आप हैं जितेंद्र सोलंकी के साथ। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टेड और हर व्यक्ति की ज़रूरत, या यूं कहूं कि आज के समय में हर एक व्यक्ति को इस किताब को पढ़ना चाहिए। यह किताब है मन पर जीत। जी हाँ दोस्तों, मन पर जीत। और इस किताब के लेखक हैं श्री आशीष सिंघल जी। दोस्तों, श्री सिंघल पूर्व में भारत सरकार की राजकीय सेवा में प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में सिक्योर मीटर्स लिमिटेड उदयपुर में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। वे एक लाइफ कोच, प्रेरक और आध्यात्मिक वक्ता, समाज सेवक और लेखक भी हैं। वे माइंड टू डिवाइन फाउंडेशन के संस्थापक तथा गवर्नमेंट सर्टिफाइड लेवल 5 योग प्रशिक्षक भी हैं। वे मध्य प्रदेश से छपने वाले दैनिक जनसारंगी समाचार पत्र की सफलता के मंत्र मोटिवेशनल कॉलम के लेखक भी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्यान नामक पुस्तक भी लिखी है। अभी हम एक प्राचीन प्रसंग के साथ किताब को सुनना प्रारंभ करते हैं। यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक जटिल रचना है। एक मनुष्य का मस्तिष्क हजारों सुपर कंप्यूटर से भी अधिक मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर रखता है। ज्यादातर लोग अपने मस्तिष्क की इन क्षमताओं को नहीं जानते हैं और उसका उपयोग सही दिशा में नहीं कर पाते हैं। मस्तिष्क का वैचारिक और भावनात्मक पक्ष मन है। मन को छूकर, देखकर या अन्य किसी इंद्रिय से अनुभव नहीं किया जा सकता है, परंतु मन में निरंतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को आंतरिक तौर पर अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में मन विचारों और भावनाओं का समूह ही है जो बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो सकता है। भूत और भविष्य काल में निरंतर भटकता हमारा यह मन अत्यंत ही शक्तिशाली है। इसके सोचने समझने की क्षमता विलक्षण है, परंतु ऐसे विलक्षण मन और अद्भुत बुद्धि को ज्यादातर लोग संभाल नहीं पाते हैं और उनका खुद का मन ही उनका शत्रु होकर उनके जीवन को दुख से भर देता है। यह एक सामान्य तथ्य है कि 60% से अधिक कामकाजी लोग तनाव से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण है मन और इस मन को नहीं जान पाना। तनाव के अतिरिक्त दुख, हीन भावना, क्रोध, अवसाद, निराशा आदि भी मन को नहीं जान पाने के कारण होते हैं। मन को जानने के बाद ही उसको जीतने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस पुस्तक मन पर जीत की रचना का उद्देश्य पाठकों को इस मन की प्रवृत्तियों को समझना और उस पर विजय प्राप्त करने में सहायता करना है। इस पुस्तक में जीवन के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रेरक कथाएं अत्यंत ही सारगर्भित रूप में समझाने की चेष्टा की गई है, जो कि पाठकों के मन और मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने वाले अनेक लोगों ने अपने आप को मानसिक रूप से बहुत मजबूत पाया है और उनका जीवन सकारात्मकता के चमत्कार से भर गया है। मन नहीं है हम, यानी हम ना शरीर हैं और ना ही मन। हम इस सब के परे एक चेतना है। दुख, तनाव, निराशा और हीनता का कारण बाहर जगत में नहीं अपितु स्वयं के भीतर होता है। इसका कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और जीवन पद्धति ऐसी हो गई है कि हम अपने मन और बुद्धि पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं और उनसे इतना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं कि एक चीज भूल जाते हैं कि हम मन या बुद्धि नहीं है। ज्यादातर लोग अपने आप को मन या बुद्धि समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम ना तो शरीर हैं और ना ही विचारों से युक्त मन है, ना ही हम निर्णय करने वाली बुद्धि है। हम इन सब से परे हैं। हमारा अस्तित्व विराट परम चेतना का अंग है। जिस दिन से हमारे भीतर यह भाव जागने लगता है, उस दिन से हमारा जीवन भी बदलने लगता है। वास्तव में हमारा अस्तित्व शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा यह सर्वव्यापक चेतना से मिलकर बना है। शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब जीवन के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु हमारा अस्तित्व फिर भी रहता है, क्योंकि जीवन में वास्तव में हम चेतना ही हैं। दोस्तों, मन एक यंत्र है। जी हाँ, आपने सही सुना, मन एक यंत्र है
जो कि प्रकृति ने हमारी सहायता के लिए दिया है, परंतु अज्ञानता के कारण हमने उसे अपना स्वामी बना दिया है। मन और बुद्धि उन शक्तिशाली गुलामों की तरह है जिन्हें यदि काबू में न रखा जाए तो यह अपने ही मालिक पर राज करने लगते हैं। ज्यादातर असफल और दुखी लोगों की असफलता का कारण संसाधनों या शारीरिक शक्ति की कमी नहीं होता है, बल्कि उसके मन में इच्छा शक्ति की कमी या मन की निराशा होता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में अधिकांश लोग अनेक तरह की निराशाओं और नकारात्मक भावों से ग्रसित हैं और अपने जीवन के परम आनंद को भूलकर अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि हमारा मन हमें ईश्वर से सांसारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक यंत्र के तौर पर दिया है। इस यंत्र को नियंत्रण में रखना और इसका सही दिशा में उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यदि आपका संकल्प श्रेष्ठ है तो आपका मन आपके परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। मन के जीते जीत, हार जीत, मान अभिमान, सफलता असफलता, यह सब सापेक्ष है और इनका संबंध हमारे मन से है। हार तब तक हार नहीं होती जब तक कि उसे हार मान नहीं लिया जाता है। सफल और साधारण लोगों में यही अंतर होता है। सफल लोग आसानी से हार नहीं मानते हैं और कठिनाई आने पर भी अपने लक्ष्य नहीं बदलते हैं, बल्कि अपनी रणनीति को बदलते हैं। साधारण लोग समस्याओं के आने पर अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं या बदल देते हैं। कठिनाई आने पर अपनी रणनीति बदलो, न कि लक्ष्य। यहाँ पर लेखक ने एक प्राचीन कहानी के बारे में जिक्र किया है और यह कहानी है एक महान योद्धा महाराणा प्रताप की। दोस्तों, हार क्या है? जब शक्तिशाली मुगल सेना की चुनौती के बावजूद महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वनों में रहे, घास की रोटी खाई, परंतु उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंततः संघर्ष करते हुए अपनी मृत्यु से पहले लगभग पूरा मेवाड़ पुनः जीत लिया था। अत्यंत ही विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी मन से हार स्वीकार नहीं की। धन की कमी, छोटी सेना और मजबूत शत्रु, ये सब तथ्य किसी भी राजा के मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं, परंतु महाराणा प्रताप तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मेवाड़ हार सकता है और सिर्फ एक व्यक्ति के इस संकल्प और दृढ़ निश्चय ने स्वतंत्रता के नए मायने इस संसार को दिए। यदि महाराणा प्रताप ने सब कुछ गंवाने के बाद निराश होकर हार मान ली होती तो आज इतिहास उन्हें याद नहीं रखता। यानी हार का मतलब है कि हार तब तक हार नहीं होती है जब तक कि अपने मन से उसे स्वीकार नहीं किया जाए। दोस्तों, अनुभव का केंद्र हमारा मन होता है। मन बहुत अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य के मन की जटिलता और विश्लेषण क्षमता ही उसे पशुओं से अलग करती है। जीवन कैसा है, यह बहुत कुछ निर्भर करता है मन के ऊपर। सुख हो या दुख, सभी अनुभवों का केंद्र हमारा मन है, न कि हमारा शरीर। शरीर और इसकी इंद्रियां बाहरी जगत के साथ संपर्क में आती हैं, परंतु यह संपर्क दुख पैदा करेगा या सुख, या दोनों से निरपेक्ष होगा, यह पूरी तरह मन पर निर्भर करता है। यदि मन को प्रशिक्षित किया जाए तो विपरीत बाहरी परिस्थिति और शरीर का उस अनुभव से गुजरने के बावजूद मन को स्थिर और प्रसन्न रखा जा सकता है। इसके विपरीत अगर मन प्रशिक्षित नहीं है तो उत्तम बाहरी परिस्थितियां होने पर भी व्यक्ति दुख, क्लेश और पीड़ा का अनुभव कर सकता है। दो अलग अलग व्यक्तियों को समान भौतिक परिस्थितियों में रखा जाए तो एक को सुख का अनुभव हो सकता है तो दूसरे को दुख का। यह सब उसके मन के कारण है। सभी अनुभवों का केंद्र हमारा मन ही है। मन को जीते बिना दुख का अंत संभव नहीं है। सबसे बड़ी साधना
मन को नियंत्रण में रखना ही सबसे बड़ी साधना है और उसको उचित दिशा देना ही सफलता के मार्ग खोल देता है। महान लोगों की महानता का कारण है कि वे अपने मन को अपने उद्देश्यों के अनुकूल सही दिशा प्रदान करते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए मन को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है कि उसको व्यस्त रखा जाए। जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं और जैसे विचार हम ग्रहण करते हैं, हमारा मन भी वैसे ही विचारों से भर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संगत अच्छी होनी चाहिए और हमेशा अच्छे विचार ही सुनने और बोलने चाहिए। मन को सही दिशा देने के लिए योग एक श्रेष्ठ उपाय है। प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा अपने मन को न केवल जीता है, बल्कि अपनी क्षुद्र चेतना को परम चेतना के साथ एकाकार भी किया है। दोस्तों, मनुष्य छुपी हुई अतुलनीय क्षमताओं का स्वामी है। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, वह उनसे उबर कर सफलता के श्रेष्ठतम स्तरों तक पहुंच सकता है। असफलता का उत्तरदायी कौन? व्यक्ति की वास्तविक पहचान कठिन समय में ही होती है। ज्यादातर लोग थोड़ी सी कठिनाइयों के आने पर ही हौसले छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेते हैं, वे कभी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाते। असफल होने के लिए 90% उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं होता है और 10% बाहरी कारणों से, साधनों की कमी या मार्गदर्शन का अभाव। दुनिया के अधिकतर महान लोग ऐसे हुए हैं जो धन, मार्गदर्शन और साधनों की कमी के बावजूद निर्धनता और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। सफलता या असफलता में व्यक्ति के बाहरी पक्ष का महत्व गौण होता है, जबकि व्यक्ति के आंतरिक पक्ष निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख और दुख या सफलता या असफलता के लिए कोई और नहीं, अपितु वह स्वयं उत्तरदायी है। महान कार्यों की आधारशिला महान स्वप्न ही होते हैं। संकल्प की शक्ति। जब तक आप स्वयं दृढ़ संकल्प से युक्त नहीं हो, तब तक सफल होने की संभावनाएं भी अल्प हैं। जिसका संकल्प क्षीण होता है, संसार उसके लक्ष्यों में अनेक बाधाएं पैदा करता है। जिसका संकल्प प्रबल होता है, संघर्ष के एक स्तर के पश्चात उसे सब तरफ से सहायता मिलनी भी प्रारंभ हो जाती है। इसका कारण है चैतन्य की अनंत शक्ति, जो कि मन को सामर्थ्य प्रदान करती है। यूं तो हम मन हजारों लाखों विचारों और संकल्पों से हमेशा घिरा रहता है, परंतु यदि मन को एक विचार या संकल्प पर ठहरा दिया जाए, तो चेतना की अनंत शक्ति और सामर्थ्य उसमें भी प्रकट हो जाता है और उसे साकार कर देता है। चैतन्य की अनंत शक्ति संकल्प के माध्यम से किसी भी जीवन को महान बना सकती है। साथियों, एक प्रेरक कथा के बारे में ऑथर ने बताया है, हिम्मत से जीत। 51 वर्ष की आयु में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले अब्राहम लिंकन ने अपनी मां को 9 वर्ष की उम्र में ही खो दिया था। उनके पिता ने दूसरी महिला से विवाह कर लिया और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उनका बचपन अत्यंत ही गरीबी में बीता। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें कभी बढ़ई का, तो कभी दुकान पर सहायक और कभी किसान का काम करना पड़ा। जब वे 22 वर्ष के थे, तब उन्हें व्यापार में भारी असफलता का मुंह देखना पड़ा। जब उनकी उम्र 23 वर्ष की थी, उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए स्थानीय वार्ड चुनाव लड़ा और हार गई। जब उनकी उम्र 24 वर्ष थी, तब एक बार वह पुनः व्यापार में असफल हो गए और लगभग इसी समय उनकी प्रेमिका का देहांत हो गया। विवाह के थोड़े ही समय बाद उनकी पहली पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने जिस महिला से शादी की, वह बहुत क्रूर निकली, अर्थात गृहस्थ जीवन उनके लिए एक बड़ी हार थी। जब अब्राहम लिंकन की उम्र 27 वर्ष की थी, तब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। लिंकन को उनके स्वास्थ्य ने धोखा दे दिया, तब भी उन्होंने स्वयं को टूटने नहीं दिया। जब उनकी उम्र 29 वर्ष थी, तब वह एक बार फिर उन्हें असफलता का स्वाद चखना पड़ा। इस बार लिंकन फिर एक चुनाव हार गए और जब उनकी उम्र 30 वर्ष थी,
तब एक और हार उनको झेलनी पड़ी। इसी बार लिंकन इलेक्टर का चुनाव हारे, लेकिन लिंकन ने स्वयं कभी हार नहीं मानी और एक बार लिंकन फिर चुनाव मैदान में थे। इस बार फिर हार का सामना उन्हें करना पड़ा। इस बार लिंकन अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, जब उनकी उम्र 39 वर्ष थी, एक बार फिर वे अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव हार गए। जब लिंकन की उम्र 46 वर्ष थी, एक बार फिर असफलता ने उनकी परीक्षा लेने का असफल प्रयास किया और लिंकन अमेरिकी उच्च सदन अर्थात सीनेट का चुनाव हार गए। लेकिन लिंकन नहीं टूटे, क्योंकि एक और हार लिंकन को मिलना बाकी थी। जब उनकी उम्र 48 वर्ष थी, उन्हें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के चुनाव में फिर हार मिली। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी अब्राहम लिंकन ने इतनी हारों के बावजूद भी मन से कभी हार नहीं मानी और 51 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। लिंकन का जीवन यह सिद्ध करता है कि यदि हिम्मत साथ है तो कभी न कभी जीत निश्चित है। जो हिम्मत नहीं हारता वह हजारों बार हार कर भी नहीं हारता और जीत स्वयं उसकी प्रतीक्षा करती है। मन का प्रशिक्षण, मन का बहुत महत्व है। सुख और दुख का वास्तविक अनुभव करता भी मन ही है, शरीर नहीं। इसलिए दुनिया में जितने लोग शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हैं, उससे अनेक गुना ज्यादा मन की पीड़ा से दुखी हैं। शारीरिक पीड़ा और उसकी तीव्रता भी मन के अनुभव पर ही निर्भर है। वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं, ज्यादातर रोगों की जड़ मन की गहराई में होती है। बिना मन की मौन स्वीकृति के कोई भी जीवन शैली से जुड़ा रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः मन को समझना और सही दिशा देना आवश्यक है। मन को जीतना बहुत दुर्गम है। संसार को जीतना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने मन पर विजय पाना। बिना अपने मन के पार पाए आप संसार में भटक सकते हैं, लेकिन उसको जीत नहीं सकते हैं। चाहे अपने कैरियर या व्यवसाय में सफल होना हो या आध्यात्मिक व सामाजिक जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना हो, अपने मन को प्रशिक्षित करना और उसको सही दिशा देना नितांत आवश्यक है। संसार को जीतना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने मन पर विजय पाना। बिना अपने मन को जीते संसार को जीता नहीं जा सकता। ऑथर ने एक प्रेरक कथा के माध्यम से हमें बताया है कठिनाइयों का महत्व के बारे में। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, एक बार एक लड़की थी जो अनेक विषयों की पढ़ाई और विद्यालय में मिलने वाले अनेक तरह के कक्षा व गृह कार्यों के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक बार वह ऐसे ही परेशान बैठी थी, तभी उसके पिता ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों दुखी लग रही हो? बालिका ने कहा, पिताजी, विद्यालय में बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं जो मुझे कठिन लगते हैं। हर विषय के अध्यापक नियमित रूप से गृह कार्य भी दे देते हैं जो और भी अधिक कठिन लगता है। घर पर माता पिता और विद्यालय में अध्यापक अलग अलग निर्देश देते हैं। ये सब बातें मुझे परेशान और दुखी करती हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए उस बालिका की ओर देखा और कहा कि चलो मेरे साथ, और उसे रसोई घर में ले गई। वहां जाकर पिता ने लड़की को कॉफी के कुछ बीज दिए और पूछा कि क्या तुम इन्हें खा सकती हो? लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो सूखे बीज हैं, इन्हें कैसे खा सकते हैं? फिर पिता ने एक कच्चा आलू उस लड़की को दिया और कहा कि क्या इसे खा सकती हो? लड़की ने कहा, यह तो कच्चा आलू है, इसे कोई क्यों खाएगा? फिर पिताजी ने 2 बर्तन लिए, एक में कॉफी के बीज और पानी डाला और दूसरे में आलू को पानी के साथ डाला। उन दोनों को गैस के ऊपर रखकर गर्म करने लगे। लड़की के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद पिता ने गैस को बंद कर दिया और ठंडा होने की प्रतीक्षा की। फिर कॉफी के बीज वाले पानी में कुछ दूध और चीनी मिलाई और छान करके एक कप में डाल दिया और लड़की से पूछा, क्या तुम अब इसे पी सकती हो? तो लड़की ने कहा, क्यों नहीं, यह तो स्वादिष्ट कॉफी है, इसे तो पीने में बड़ा मजा आएगा। इसके बाद पिताजी ने उबले हुए आलू के छिलके उतारे और उसे थोड़ा सा मसल कर उसमें मसाले मिला दिया और लड़की से पूछा,
क्या इसे खा सकती हो? लड़की ने कहा, हाँ, यह तो एक अब स्वादिष्ट सब्जी जैसे बन गया है। लड़की ने पूछा कि पिताजी, इन सब का मेरी कठिनाइयों से क्या संबंध है? पिता ने कहा, बेटी, जैसे कॉफी के बीज और आलू बिना आग की गर्मी से गुजरे हुए खाने पीने योग्य नहीं थे, परंतु गर्मी और दबाव से गुजरने के बाद वे अत्यंत ही उपयोगी और खाने के योग्य हो गए, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी बिना किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरे हुए मनुष्य बहुत ही साधारण स्तर का जीवन जीता है। उसका समाज और परिवार के लिए कोई उपयोग नहीं होता। जब वह अनेक तरह की कठिनाइयों, परिश्रम और धीरज की अग्नि से होकर गुजरता है तो वह वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने स्वयं, परिवार और समाज के लिए उपयोगी होता है। तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रही हो वे सब तुम्हारे जीवन के लिए और उसे उपयोगी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बचने की चेष्टा नहीं करो, यह तुम्हारे लाभ के लिए है। यह सुनकर लड़की की आंखें खुल गईं और समझ में आ गया कि परेशानियां तो मनुष्य को उपयोगी बनाने के लिए ही होती हैं और उनका अपना महत्व होता है। उनसे बचने की बजाय परिश्रम से उनका सामना करना चाहिए। अगले दिन से इस लड़की ने पूरा मन लगा करके प्रसन्नता के साथ पढ़ाई करना चालू किया और वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही कोई व्यक्ति उपयोगी और वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच किसी भी जिंदगी को बदल सकती है। सीता जी के अपहरण के बाद अगर श्री राम ने निराश होकर यह मान लिया होता कि वह उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, तो सोचिए, न तो रावण का अंत होता, न ही रामायण महाकाव्य लिखा गया होता। यह सब सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आज श्री राम को भगवान के रूप में पूजा जाता है। जीवन में परिस्थितियां बहुत जल्दी नहीं बदलती हैं, परंतु सकारात्मकता से हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। इससे परिस्थितियां समान रहते हुए भी उनके प्रति भय, चिंता और अनिश्चितता की अनुभूति कम हो जाती है और व्यक्ति प्रसन्न और अधिक निश्चित अनुभव करता है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति एक ही समय सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कई माह तक अवसाद और भय में जीता है, घर से बाहर नहीं निकल पाता और सड़क पर आते ही तनावग्रस्त हो जाता है। उसका पूरा जीवन दुख और भय से भर जाता है। उसके विपरीत दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ प्रसन्न होकर ईश्वर को धन्यवाद देता है कि उसका इतना महत्वपूर्ण जीवन समाप्त होने से बच गया और वह अपना जीवन अपने परिवार और समाज के हित के लिए अधिक बेहतर रूप से जीने लगता है। अतः समान परिस्थितियों में सकारात्मक या नकारात्मक सोच जीवन को आनंद या दुख से भर सकती है। सकारात्मक जीने से एक लाभ और होता है कि इससे रचनात्मक और मौलिकता को नई दिशा मिलती है। सकारात्मक सोच एक वरदान है जो शांति, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सफलता सभी के लिए नितांत आवश्यक है। नकारात्मकता सफलता की राह में उन कांटों के समान है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। सकारात्मक कैसे रहें? प्रश्न यह उठता है कि सकारात्मक कैसे बना जाए। अभ्यास के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सकता है। जब भी मन में किसी परिस्थिति विशेष में नकारात्मक विचार आए तो उस पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सायास होकर उस विचार को सकारात्मक विचार में बदल देने का अभ्यास करना चाहिए। नियमित रूप से ऐसा करने से थोड़े दिनों में दृष्टिकोण पूरी तरह सकारात्मक हो जाता है। इसके अलावा समस्या को सामान्य दृष्टिकोण से हटके दूसरे दृष्टिकोणों से भी देखने पर इसमें सकारात्मक पक्ष भी नजर आने लगते हैं। याद रखना चाहिए कि हर समस्या अपने साथ संभावना भी लेकर आती है। सकारात्मकता को बढ़ाने का एक अच्छा तकनीक है विजुअलाइजेशन या सकारात्मक कल्पनाशीलता। यदि व्यक्ति समय समय पर अपने मन में अपने उज्जवल भविष्य को विजुअलाइज करता है और अपने आप को भविष्य के एक सफल व्यक्ति के रूप में नियमित कल्पना करता है तो उसका अवचेतन मन या मस्तिष्क उसको सफल बनाने के लिए और उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्य करना चालू कर देता है।
हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी समस्याएं हमारी क्षमताओं से बड़ी नहीं हैं और ये जीवन अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए ईश्वर की अमूल्य देन है। सकारात्मक रहने का सूत्र है कि हमेशा यह याद रखना कि हमारी क्षमताएं हमारी समस्याओं से बड़ी हैं। साधनों का अभाव तब तक ही बाधा है जब तक कि इच्छा शक्ति की कमी है। मन पर नियंत्रण। प्रश्न उठता है कि मन को कैसे नियंत्रित करें, कैसे हम अपनी भावना और विचारों पर नियंत्रण स्थापित करें। यदि हम निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हम अपने जागृत समय का अधिकतम भाग भूतकाल की यादों या भविष्य की योजनाओं में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि हमारे मस्तिष्क की प्रवृत्ति होती है कि जब वह वर्तमान में एवं शांत अवस्था में होता है उस समय वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। मन को शांत करने के लिए मन में चल रहे विचारों को साक्षी भाव से अनुभव करने और वर्तमान में जीने का सायास प्रयत्न करना चाहिए। जब भी हम साक्षी भाव से मन के विचारों का अनुभव करते हैं थोड़े समय में ही मन भूतकाल या भविष्य काल से हटकर वर्तमान में स्थित हो जाता है। वर्तमान में स्थित ऐसा मन आनंद और प्रेम से भर उठता है। वर्तमान में स्थित मन ही शांत और प्रसन्न जीवन का आधार है। वर्तमान में ही वास्तविक जीवन है। वर्तमान में रहने का प्रयास करें, क्योंकि जितने क्षण हम जागृत रहें, वर्तमान में रहें, वही वास्तविक जिंदगी है। जो समय भूतकाल के पश्चात में या भविष्य की चिंताओं में व्यर्थ किया वह हमारी उम्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी का नहीं। लंबा जीना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है जीवन को पूरी समग्रता के साथ वर्तमान में रहते हुए जीना। इसलिए चित्त को हमेशा वर्तमान में और जागृत रखने का उपाय करें। जब हमारा चित्त वर्तमान में स्थित हो जाता है तो हम पाते हैं कि जीवन का दूसरा नाम आनंद ही है और हम पूरी समग्रता के साथ प्रसन्नता और स्वास्थ्य को अपने शरीर, मन और अंतःकरण में महसूस करते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। जीवन को और मनुष्य होने की महिमा को जानना है तो वर्तमान में स्थित होकर ही जाना जा सकता है। प्रसन्नता का महामंत्र। एक सामान्य व्यक्ति अपने दिन का 86% समय विचारों या भावनाओं के साथ व्यतीत करता है और बाकी 14% भाग ही अन्य कार्यों में लगाता है। इसी कारण विचार या भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने विचारों को सही दिशा देने में या नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है और अपनी भावनाओं को संयमित कर पाने में सफल नहीं है तो इसका अर्थ है आप अपने जीवन को असफल और दुखद बना रहे हैं और इसके आनंद को नष्ट कर रहे हैं। विचार और भावनाओं को दिशा देने का कार्य आत्मनिरीक्षण और प्रयास से सीखा जा सकता है। वर्तमान में रहना और हमेशा वर्तमान में जीना बहुत मुश्किल तो नहीं है, परंतु इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने, निर्विचार होने और भावनाओं को सही दिशा दे पाने में समर्थ होता है, उसका जीवन प्रसन्नता और सफलता का पर्याय हो जाता है। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। साथियों, ज्यादा महत्वाकांक्षी और इच्छाओं से ग्रसित मन वर्तमान में नहीं ठहर पाता है। ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे यह कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। मन को वर्तमान में लाने के लिए मेडिटेशन या ध्यान एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। नियमित रूप से यदि ध्यान करें तो पूरे दिन भर हम प्रसन्न रह सकते हैं और तब हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहता है। ध्यान वह सरलतम और अविवादित रूप से सहस्त्रों लोगों द्वारा उपयोग में लाया गया वह तरीका है जिससे यह सहजता से किया जा सकता है। ध्यान समग्रता में हमारे शरीर, मन, बुद्धि और चेतना सभी को एक केंद्र पर स्थित कर देता है, जहां व्यक्ति की चेतना परम चेतना के साथ एकाकार हो जाती है और सच्चिदानंद की उपलब्धि होती है। इस परम स्थिति तक पहुंचना ही जीवन का महान और सनातन उद्देश्य है। ध्यान मानवीय सीमित चेतना का परम चेतना के साथ एकाकार होने का प्रक्रम है, जिसमें संपूर्ण जागरूकता के साथ विचारों का अंत हो जाता है। वास्तव में ध्यान जागरण के साथ विचार शून्य होना है। ध्यान
क्षुद्र चेतना का महाचेतना के साथ एकीकृत होने का अनुभव है। जिस प्रकार से सारी नदियां अंततः विराट समुद्र में गिर जाती हैं, उसी प्रकार मानवीय चेतना का जीते जी परम चेतना में एक हो जाना या विराट चेतना में डुबकी लगा आना, यह ध्यान की सही परिभाषा है। ध्यान के द्वारा मानवीय चेतना अस्तित्व के नवीन स्तरों को प्राप्त करती है और मनुष्यों की प्रज्ञा समय व स्थान से परे भिन्न आयामों में प्रवेश करती है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति की चेतना को परम चेतना के साथ एकाकार किया जा सकता है। मनुष्य जाति के लिए मन पर विजय पाने का यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह समरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच और फिर मिलते हैं और एक बेहतरीन समरी के साथ।